नमस्कार। नायरा एनर्जी में सड़क पर आपातकालीन प्रतिक्रिया के इस सत्र में आपका स्वागत है। आपात स्थिति से कब और कहां सामना हो जाए, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन सामना होने पर आपको क्या करना चाहिए? तो क्या बेहतर न होगा अगर आपात स्थिति में की जाने वाली वो कार्रवाई जिससे आप सुरक्षित रह सकें, उसका आपको ज्ञान हो? एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना आपको आपात स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करेगी। सड़क पर खतरनाक सामग्री लेकर जाने वाले वाहन कई बाहरी प्रभावों जैसे यातायात पैटर्न, तृतीय पक्ष व्यवहार आदि के संपर्क में होते हैं। इसलिए किसी भी स्थल पर आपात स्थिति से निपटने के लिए एक योग्य आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना यानी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान ERP होना आवश्यक है। इस सत्र द्वारा आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए और स्थिति पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। इस सत्र के अंत में आपको आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारी होगी, आपातकालीन कार्रवाई की पहचान होगी, आपातकालीन नीति की समझ होगी। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। एक सुबह शहर के एक बाहरी इलाके के एक छोटे से गांव में लोग अपने दैनिक कार्य करने में व्यस्त थे और वहां बच्चे खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। अचानक सभी को एक बहुत तेज टक्कर की आवाज सुनाई दी। एक तेज रफ्तार लॉरी उसके सामने जा रहे टैंक ट्रक से टकरा गई। सभी लोग डर गए। इस दुर्घटना के कारण ट्रक में सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टीटी, ड्राइवर और हेल्पर बिना चोट लगे बाहर निकल कर आ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि ड्राइवर भी असमंजस की स्थिति में था कि उसे अब क्या करना चाहिए। घायल यात्रियों की सहायता के लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए था? आपको प्रथमोपचार चिकित्सा से संबंधित मूल जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी अथवा ऐसी घटना से प्रभावित अन्य लोगों की देखभाल करने में मदद कर सकें। किसी शारीरिक चोट की स्थिति में इन चरणों का अनुसरण करें। घायल व्यक्ति को तुरंत दुर्घटना स्थल से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। चिकित्सा सेवा शाखा को तुरंत मदद के लिए सूचित करें। 108 डायल करें। यदि आप इसमें प्रशिक्षित हैं, तो घायल व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार प्रथमोपचार चिकित्सा प्रदान करें। यदि घायल व्यक्ति होश में है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें और उसके परिवार के किसी सदस्य को तुरंत सूचित करें। इस प्रकार की स्थितियों में की जाने वाली चिकित्सा सहायता कार्रवाई यहाँ दी गई है। यदि पीड़ित व्यक्ति की आंख में कोई खतरनाक पदार्थ चला गया है, तो तुरंत कई मिनटों तक उसकी आंखों को पीने के पानी से धोएं। सभी दूषित वस्त्रों को तुरंत निकाल दें। प्रभावित त्वचा को तुरंत पानी और साबुन से धोएं। आवश्यक होने पर अतिरिक्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करें। आइए एक दुर्घटना होने पर की जाने वाली आपातकाल कार्रवाई को समझें। वाहन का इंजन तुरंत बंद करें। चोट की गंभीरता, उत्पाद रिसाव, वाहन या संपत्ति को हुए नुकसान और अन्य कोई संभावित खतरा होने की जांच करें। वाहन को आरक्षित स्थिति में न छोड़ें। ट्रांसपोर्टर और नायरा एनर्जी के प्रतिनिधि को आपात स्थिति की जानकारी दें। जरूरत के अनुसार पुलिस, फायर ब्रिगेड या ग्राम सरपंच को संपर्क करें। दुर्घटना स्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर डेंजर बोर्ड प्रदर्शित करके लोगों और यातायात को दूर रखें। सावधान रहें और हवा की दिशा में रहें। मान लीजिए इस दुर्घटना में टक्कर की वजह से टीटी उलट जाता है, जिसके कारण एक दरार बन जाती है और टैंक से उत्पाद का रिसाव शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं आगे के चरण क्या होंगे। यदि ज्यादा खतरा नहीं है, तो रिसाव को बंद करें। उत्पाद को बहकर सीवर में या किसी कार्य संबंधित गड्ढे में जाने से रोकें। एक नायरा एनर्जी अधिकारी से सलाह लेकर उत्पाद के रिसाव को रेत या मिट्टी डालकर बंद करें। आपातकालीन सेवाएं जैसे कि
फायर ब्रिगेड या पुलिस को घटना की सूचना दें। याद रखें, आपकी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योग्य कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके आगे आइए देखते हैं कि आग लगने की दुर्घटना में क्या किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए इस उदाहरण में टीटी से होने वाले रिसाव के कारण आग लग जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले और महत्वपूर्ण, फायर डिपार्टमेंट को संपर्क करें। मामूली और नियंत्रण के लायक आग की स्थिति में टीटी में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें। टीटी से एक सुरक्षित अंतर बनाए रखें। परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अग्निशमन और जिला प्रशासन टीम के आने पर उनसे उत्पाद से संबंधित जानकारी साझा करें। आपने अभी सड़क पर विभिन्न परिस्थितियों से सामना होने पर की जाने वाली आपातकालीन कार्रवाइयों को देखा। आपातकालीन प्रतिक्रिया जरूरतों पर अपडेटेड रहने के लिए कृपया नायरा एनर्जी की आपातकालीन कार्रवाई नीति को पढ़ें। ये नीति सभी रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस पर लागू है। सड़क, डिपो या रिटेल आउटलेट पर ऑफ साइट आपातकाल स्थिति के लिए सभी ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को एक ERP विकसित करना आवश्यक होता है। निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना जरूरी होता है। सभी कर्मचारियों और टीटी कर्मचारी दल को औपचारिक रूप से ERP संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। ERP के अंतर्गत आपातकाल के समय संपर्क किए जाने वाले सभी नंबरों की सूची होनी चाहिए और ये सूची टीटी ड्राइवर के पास अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। सभी टीटी में ट्रांसपोर्ट आपातकाल कार्ड अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। आपको हमेशा अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क और सजग रहना जरूरी है। आपको सड़क पर ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित संभावित खतरों की जानकारी है, इसलिए आपको किसी भी स्थिति को संभालने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। याद रखें, नुकसान और पश्चाताप से तैयारी और सावधानी भली